आज हम लोग कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का अध्याय 7 में समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन कहते किसे हैं, पहले इसे समझ लें। अवकलज के प्रतिलोम को अर्थात अवकलज के व्युत्क्रम को समाकलन अथवा प्रति अवकलज कहते हैं। अवकलज आप लोग के मैथ के फर्स्ट मैथ के बुक्स में 5वां चैप्टर था, जिसका ये कुछ फार्मूला यहाँ दिखाया गया है, लिखा गया है। तो अवकलज में क्या था कि जो भी यक्ष का घातांक होता था, घात होता था, उस घातांक का हम लोग अवकलज में गुणा करते हैं और उतने का उसमें से एक घटा देते हैं। जहां एक एग्जांपल इसका हम दिखा रहे हैं, जिससे हमने लिखा है कि d अपॉन डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का जो अवकलज होगा, तो यक्ष के घातांक को अर्थात उसके पावर को पहले हम लोग गुणज के रूप में लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो इसका गुणज क्या है, n प्लस 1 किंतु इसमें से पावर कम किया जाता है, अर्थात घातांक को एक घटाया जाता है। तो जब इसमें से n प्लस 1 में से एक घटाएंगे तो x टू द पावर n हो गया, बटे में अचर पद क्या है, n प्लस 1, अर्थात इसका अवकलज हो गया x टू द पावर n। उसी तरीके से कुछ अवकलज के यहाँ फार्मूले लिखे हुए हैं जो आपके चैप्टर 7 में शुरुआत में दे भी रखा है। एक तरफ अवकलज का है और एक तरफ जो है समाकलन का है। डी बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का अवकलज होता है x टू द पावर n। सेम इसी का अपोजिट है, वहां व्युत्क्रम है। x टू द पावर n का अगर हम समाकलन पूछे तो वही होगा जो d बाई डी का फलन था, अर्थात x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। बशर्ते समाकलन में क्या किया जाता है कि अनिश्चित समाकलन में हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं, अचर राशि जोड़ते हैं, जिसे लिखते हैं प्लस c। सेम उसी तरीके से यहाँ मिला लोगे सब, डी बाई डी एक्स यक्ष का अवकलज होता है 1, उसी तरीके से 1 का अगर समाकलन कहें तो हो जाएगा x प्लस सी। साइन x का अवकलज होता है cos x, cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। माइनस cos x, माइनस हम कहीं भी लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स से पहले भी लगा सकते हैं, माइनस या LHS में रखें या RHS में रखें। माइनस डी बाई डी एक्स माइनस cos x का अवकलज होता है साइन x, तो हम साइन x का समाकलन क्या कहेंगे, माइनस cos x। फिर tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c। इसी तरह d बाई डी एक्स माइनस cot x का अवकलन क्या होता है, cosec स्क्वायर x, तो यहां मिला दो कोशेक स्क्वायर dx का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। फिर sec x का अवकलज होता है sec x tan x, अपोजिट sec x tan x का समाकलन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। माइनस कोसेक x का अवकलन होता है कोसेक x cot x, माइनस कोसेक x का अवकलज होता है कोसेक x cot x, तो इसका समाकलन हो जाएगा कोसेक x cot x का समाकलन क्या होगा, माइनस कोसेक x प्लस c। इसी तरह साइन इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बाई रूट 1 अपॉन रूट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x प्लस c। माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का अवकलज होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसी माइनस को हमने कहा कि हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस c। 7.1 जो प्रश्नावली दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से लेके 5 तक जो दे रखा है वो कह रहा है, ध्यान दोगे कि निम्नलिखित फलनों के जो समाकलन है अर्थात प्रति अवकलज है, उसे हमें ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, तो निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है कि sin 2x का समाकलन क्या होगा। तो पहले हम एक तरीका बता रहे निरीक्षण विधि से, फिर एक हो जाएगा किस तरीके से अगर यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में शॉर्ट तरीके का देता है, 1 नंबर में देता है, तो कितना छोटे में उसको हल कर सकते हैं। निरीक्षण विधि, जैसे हमने कहा कि साइन, हमने कहा कि बताओ साइन का अवकलज क्या लिखे हो, तो साइन का अवकलज होता है cos x, और उसी का उल्टा अगर पूछे कि cos का अवकलज क्या होता है, तो sin x। तो हम ये कहें कि साइन किसका अवकलज था, तो हम सीधा जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स cos x का अवकलज माइनस cos x का अवकलज क्या था, sin x। d अपॉन डी एक्स
माइनस कास एक्स का अवकलज क्या था, साइन एक्स। लेकिन हमारे यहाँ यक्स का गुणांक कितना है, 2 है। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम अवकलज की बात करें जो 25वें चैप्टर में पढ़ा गया है, तो अगर हम ये कहें कि डी अपान डी एक्स माइनस काश 2x, डी अपान डी एक्स माइनस काश 2x का अवकलज क्या होगा, तो अवकलज में यक्स के गुणांक का अवकलन के मान में गुणा कर लिया जाता है। तो काश x का क्या है अवकलन, साइन x। उसी तरह काश 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन 2x। यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, तो हम क्या कितने का गुणा हो गया, 2 का। हम उस 2 को पक्षांतर करके LHS साइड में लाओ, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 डी बाई डी एक्स 1/2 डी बाई डी एक्स माइनस काश 2x का अवकलज क्या हो जाएगा, साइन 3x। 1/2 अचर पद है, हम चाहे तो उसको अगर अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x, डी अपान डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x इक्वल कितना हो गया, साइन 2x। फार्मूला जैसे हम लोग इंटीग्रल का बनाए थे सेम यही बेसिस था इंटीग्रल में। तो हम कहेंगे अब बताओ कि साइन किसका हमको इंटीग्रल निकालना है, साइन 2x का समाकलन करना है। साइन 2x का समाकलन क्या होगा, तो हमने कहा डी बाई डी एक्स के बाद कितना आया है, तो आया है 1/2। डी बाई डी एक्स के बाद कितना है 1/2, किसमें माइनस 1/2 काश 2x, और लास्ट में अचर पद क्या जोड़ लेंगे, c। लास्ट में अचर पद क्या जोड़ लेंगे, c। अगर इसे हमें एक लाइन में सॉल्व करना हो कि यही इंटीग्रल अगर हमको एक लाइन में सॉल्व करना, अगर एक नंबर में एग्जाम में आता है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने कहा क्वेश्चन दिया था i बराबर साइन 2x dx, i बराबर साइन 2x dx। अगर कहा जाए कि अगर अवकलज है तो अवकलन की स्थिति में यक्स के गुणांक का उसके आंसर में गुणा किया जाता है। समाकलन में क्या करेंगे, जब हम सीधे बता चुके हैं कि समाकलन जो होता है प्रति अवकलज होता है, तब अवकलज का प्रतिलोम होता है। तो अगर वहां हम गुणा कर रहे थे तो समाकलन में क्या करेंगे, उस गुणांक का भाग दे देंगे। हमने कहा साइन समाकलन हो गया cos 2x अपान यक्स का जो गुणांक था अवकलन में गुणा कर किया गया, समाकलन में क्या करेंगे उसके गुणांक का, अर्थात यक्स का गुणांक क्या कितना है, 2 है, उसका भाग दे देंगे, लास्ट में प्लस c हो जाएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया गया उसी तरह हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। दूसरा फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने कहा किसका अवकलज कास यक्स होता है, किसका अवकलज कास एक्स होता है, तो हम जानते हैं कि d अपान डी एक्स किसका, साइन का अवकलज क्या होता है, कास एक्स। हमने कहा यहाँ यक्स की जगह पे कितना गुणांक दिया, 3, तो हम पूरा ले लें, तो हम कह सकते हैं कि साइन 3x का अवकलज क्या होगा, तो साइन का अवकलज हो गया हमारा cos 3x, साइन का अवकलज हमारा हो गया cos 3x। अवकलज में हमने कहा कि यक्स के गुणांक का गुणा करेंगे, यक्स का गुणांक है 3, हमने कर लिया गुणा। हमने कहा उस अंक को अगर LHS साइड में लाते हैं तो गुणांक का इधर आएगा, भाग होगा 1/3 d बाई डी एक्स साइन 3x इक्वल क्या बच गया, cos 3x। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे सॉल्व किया गया था 1/3 को d बाई डी एक्स से आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x इक्वल क्या हो गया, cos 3x। अर्थात अगर ये कहा जाए कि cos 3x dx का समाकलन क्या होगा, cos 3x का समाकलन क्या होगा, तो होगा 1/3 साइन 3x। cos 3x का समाकलन हो गया 1/3 साइन 3x, लास्ट में प्लस c। जिस तरीके से दूसरा तरीका था, इसका अगर हमको समाकलन करना हो, दिया है क्वेश्चन cos 3x dx, cos 3x dx, हमने कहा cos का समाकलन क्या हो गया, साइन हो गया, 3x है, cos x की जगह cos 3x है, तो cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन 3x। जिस तरीके से अवकलज में
गुणा हुआ था 3 का, समाकलन में उसी गुणांक का हम भाग करते हैं, बाई 3 हो जाएगा और लास्ट में प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 अब समझिएगा, हमने कहा e टू द पावर x, e टू द पावर x किसका अवकलज है? तो e टू द पावर x अवकलज भी होता है, e टू द पावर x का ही है। तो हमने कहा कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस e टू द पावर x की बजाय क्या दिया, e टू द पावर 2x। हम कहेंगे कि बताइए e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर x के तहत चले तो e टू द पावर 2x का अवकलज होगा e टू द पावर 2x। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? तो यहाँ x का गुणांक हमारा 2 है, तो आगे गुणांक हो जाएगा, अर्थात हमारा जो अवकलज होगा e टू द पावर 2x का हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। फिर हमने कहा यहाँ जो अचर नंबर है उस अंक को हम LHS साइड में लाए, 1/2 d by dx e to the power 2x e to the power 2x, 1/2 d by dx e to the power x इक्वल हो गया e to the power x। अर्थात अगर हम ये पूछें कि e पे पावर 2x dx, e पे पावर 2x dx का समाकलन क्या है, तो हम बोल सकते हैं 1/2 e to the power 2x और लास्ट में प्लस सी। सेम वही बेसिस अगर सॉल्व करना हो तो i बराबर क्या था, e टू द पावर 2x। हमने कहा एक लाइन में सॉल्व कैसे होगा, तो e पे पावर 2x का समाकलन क्या होगा, तो e पे पावर x के पद में देखा जाए तो इसका अवकलज और इसका प्रति अवकलज अर्थात समाकलन दोनों सेम होता है, बस डिफरेंट का यहाँ हो जा रहा है। जो x का गुणांक था अवकलज में हम उसका गुणा करेंगे और समाकलन में रहता है तो x के गुणांक का हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, अर्थात बटे में 2 और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, अचर पद प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ax प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो जो घात का फार्मूला था x टू द पावर n के पद में, जो किसका x टू द पावर n अवकलन था, तो x टू द पावर n जो था अवकलज था हमारा, फार्मूला यहाँ हम लिखे भी हैं, x टू द पावर n जो हमारा अवकलज का फार्मूला था वो था x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो इस स्थिति में अगर ये हम कहें कि ये किसका अवकलज है, इस स्थिति में अगर ये हम कहें कि ये किसका अवकलज है और प्लस x का गुणांक भी हमारे पास है, x का गुणांक क्या a है, तो अवकलज की बात करें तो पहले हम घातांक इसका मिलाते हैं। घातांक कितना दिया है, 2 है। घातांक अगर हमारे पास 2 है तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो अवकलज है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का जो होल स्क्वायर अवकलज है वो हमारा d बटे dx, ax प्लस b का जो हमारा अवकलज है वो किसका है, तो ax प्लस b का, यहाँ n पे एक जोड़ेंगे हम लोग, ax प्लस b पे पावर n, n का मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 और बटे में जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू है 2 प्लस 1 इक्वल, अब x का यहाँ हम अगर बात करें तो x का मतलब हो जाएगा हमारा ax प्लस b पे पावर n, n का वैल्यू कितना हम रखें, 2 रखें। एक चीज यहाँ क्लियर करना है, फिर हम कहेंगे कि अवकलज में x के गुणांक का गुणा था, तो यहाँ x का गुणांक क्या था, a, तो हम क्या करेंगे इसमें कितने का इंटू कर लेंगे, a का। तो जो ax प्लस b का होल स्क्वायर था उसका गुणांक किसका ले लिए, x का गुणांक ले लिए। उस गुणांक को जब LHS साइड में लाएंगे तो हमारा बनेगा 1/a, 1/a d by dx, ax प्लस b पे पावर 3 by 3 इक्वल ax प्लस b का होल स्क्वायर, अर्थात अगर हम इसका समाकलन करें ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b के होल स्क्वायर का अगर समाकलन करें तो उसका समाकलन हमारा बनेगा 1/3a, अचर पद एक साथ ले सकते हैं, 1/3a 1/3a, ax प्लस b का जो होल स्क्वायर dx का समाकलन बनेगा वो हो जाएगा 1/3a ax प्लस b पे पावर कितना है 3
और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू अचर पद जोड़ लेंगे, क्या चीज, शी। तो अचर एक साथ किए 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब प्लस शी। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पे करना है कि प्रति अवकलज विधि का निरीक्षण विधि से आकलन कीजिए। क्वेश्चन का दिया है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को हम दो पार्टों में डिवाइड कर दें, दो भागों में बांट दें। sin 2x को अलग कर लें, हमने कहा sin 2x को अलग कर लें, माइनस 4 e टू द पावर 3x को अलग करना है। एग्जांपल तो हम कहें, इसको पहले इस तरह से लिख लो, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। इसका हमें समाकलन करना है। हमने कहा i इक्वल, दो भागों में बांट देंगे इसको, एक हो गया sin 2x dx, दो भागों में बांट लेंगे, एक हो गया sin 2x dx और एक क्वेश्चन हो गया 4 अचर है, अचर पद को इंटीग्रल हो या अवकलज हो या समाकलन हो, दोनों में बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा e टू द पावर 3x dx। सिंपल तरीका, अगर डायरेक्ट हम करते हैं, डायरेक्ट इसको हम हल करके दिखा दे रहे हैं, और आप लोग जो है प्रति अवकलज जो निरीक्षण विधि है हम उसको भी बता देंगे कि दो भागों में बांट लेना है और किसको किस बेस पे करना है। अगर हम कहें कि इसका इंटीग्रल बताना हो तो साइन का इंटीग्रल क्या लिखें, cos। साइन का इंटीग्रल क्या लिखा गया, cos 2x, x का गुणांक का भाग हम कर लेंगे, cos 2x by 2 हो जाएगा, sin 2x का समाकलन हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, फिर आगे जो है माइनस 4 e पे पावर x का समाकलन e पे पावर x ही होता है, ये हो जाएगा e पे पावर 3x अपॉन x का गुणांक हमारे पास क्या है, 3 है, तो उस 3 का हम भाग दे देंगे, लास्ट में प्लस c। ये तो हम साधारण तरीके से कर दिए। अगर इसे निरीक्षण विधि से आप लोग को करना हो तो हमने कहा इस क्वेश्चन को हम कितने भागों में बांटे, इस क्वेश्चन को हम लोग दो भागों में बांटे। एक हिस्सा हमारा बट गया जिसको हम I1 इक्वल टू दिखा दे रहे हैं sin 2x dx, I1 इक्वल टू दिखा दे रहे हैं sin 2x dx, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निरीक्षण विधि से सेम वही है, आप उसे हल कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बट रहा है 4, उसको हम लोग I2 मान लेंगे, 4 e टू द पावर 3x, हमने कहा 4 बाहर कर लिए, e टू द पावर 3x dx, e टू द पावर 3x dx। तो इसका भी हम निरीक्षण कर सकते हैं, जो भी इसी से पिछले क्वेश्चंस में हम e पे पावर 3x अर्थात 2x किसी एक का जो बताए थे उसी बेस पे उसको हल कर सकते हैं। दोनों को हल करने के बाद हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू I1 माइनस I2, बीच में जो चिन्ह होगा वही हमें लिखना है। अगर प्लस रहता तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो हम माइनस लिखेंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2, और जब उसको सॉल्व आप लोग करोगे तो यही आंसर आएगा कि i इक्वल टू I1 का जो आंसर आएगा इंटीग्रल का समाकलन का क्या आएगा, माइनस cos 2x by 2, I1 का जो समाकलन आएगा क्या आएगा, माइनस cos 2x by 2, और I2 का जो समाकलन आएगा वो आ जाएगा 4 e टू द पावर 3x by 3। और अचर पद एक ही सवाल में कई जगह नहीं जोड़ा जाता है, केवल एक जगह उसको जोड़ देंगे लास्ट में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है इसमें जो है निरीक्षण विधि नहीं लगाना है, केवल इसका समाकलन करना है। तो समाकलन जिस तरीके से सिंपल तरीका शॉर्ट तरीका बताए थे वैसे ही कर लोगे। i इक्वल, इसमें कितने भाग में है, इसमें पदों की जो संख्या है एक और एक 2 है, तो क्वेश्चंस को हम दो पार्टों में बांट लेंगे, क्वेश्चन को दो पार्टों में बांट लेंगे। अचर पद, अचर का मतलब क्या है, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो नंबर अगर मिले तो उसे हम बाहर कर लेते हैं, वो अचर माना जाता है, 4 बाहर हो जाएगा। हमने कहा e टू द पावर 3x का समाकलन अलग कर लेंगे, बीच में प्लस है, 1 का समाकलन हम लोग अलग कर लेंगे। e टू द पावर 3x सीधा है, e पे पावर 3x का समाकलन क्या होगा, तो e पे घाते x के समाकलन के फार्मूले में था कि समाकलन सेम वही होता है जो e पे पावर x बराबर e पे पावर x रह जाएगा। यहाँ 3x है, x के गुणांक का हम लोग क्या कर रहे थे, भाग दे देंगे, प्लस इसका भी फार्मूला लिखवाएं,
1 dx अर्थात dx का जो समाकलन होता है यक्स होता है, लास्ट में अचर पद जोड़ देंगे प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कितने पद हैं? ब्रैकेट के क्वेश्चंस में जो ब्रैकेट दिया हो उसके प्रश्न को जब हल किया जाए तो बाहर जो भी वैल्यू हो उसका पहले हम क्या करते हैं, सभी पदों में गुणा कर लेते हैं। तो जब अगर हम इसका गुणा करें तो यक्स स्क्वायर का गुणा किसमें, पहले जो पद होगा उसमें यक्स स्क्वायर का एक में अगर गुणा किए एक्स स्क्वायर, फिर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का एक में तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब हम कहेंगे फिर यहां मिला लो, कितने पद हुए? 2 अलग अलग पदों में बांट लेंगे। पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, दूसरा समाकलन हो जाएगा 1 dx। एक्स टू द पावर स्क्वायर जो दिया है एक्स टू द पावर n के फार्मूला पे उसको पुटअप करेंगे, अर्थात जितना घात होगा उसमें घात एक जोड़ लेंगे, जितना घात होगा घातांक में एक घात और जोड़ लेंगे और उसी को जोड़ के क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1 dx यक्स लास्ट में c, तो यहां हमारा आ जाएगा आंसर x टू द पावर 3 बटे 3 माइनस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं कितने पद हैं, 1 2 3, तो हम इसे कहेंगे कि 3 भागों में बांट लिया जाए। तो जब 3 भागों में बांटेंगे फिर वही कहेंगे कि किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यक्स। तो यक्स के अलावा जो भी अचर पद होगा हम उसे बाहर कर लेंगे। अचर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर यक्स के अलावा या कोई भी अंक होगा उसे बाहर कर लेंगे। यहाँ अचर के रूप में क्या ए है, ए को बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा अलग, बी को बाहर कर लिए यक्स का समाकलन हो जाएगा। जब सी को बाहर करेंगे तो उसका गुणांक एक बचेगा अर्थात 1 dx। घातांक का समाकलन क्या था, इसमें एक घात जोड़ देंगे, घात 3 बटे 3, 2 घात तो दिया रखा, एक जोड़ेंगे तो x क्यूब अपान 3 हो जाएगा। उसी तरह अगर यक्स का कहें तो जिसका कोई घात न हो उसका एक घात माना जाता है, जब उसमें एक घातांक जोड़ेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और c dx का समाकलन क्या होता है, यक्स। अगर दिए हुए प्रश्न में अचर पद जो हम लोग नियत मान रहे हैं c अगर दिया हो तो उसमें जो नियतांक जोड़ा जाता है वहां c डैश लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पद, 9 में 2 पद हम फिर कहेंगे अलग अलग भागों में से पार्ट बाय पार्ट बांट लोगे। पहला जो होगा 2 एक्स स्क्वायर dx, पहला जो होगा 2 एक्स स्क्वायर dx होगा, दूसरा जो होगा e टू द पावर x dx। इसका समाकलन क्या होगा, तो यहाँ भी घातांक है, एक घात जोड़ देंगे उसी का भाग हो जाएगा। अगले वाले में देख रहे हैं तो e टू द पावर x का समाकलन क्या होता है, e टू द पावर x होता है और लास्ट में प्लस c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि रूट x माइनस 1 बाई रूट x का क्या है, होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, एक सिंपल फार्मूला आप लोग को पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे पहले उस पर तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, अर्थात a का वैल्यू क्या है यहाँ पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट एक्स 1 अपान अंडर रूट एक्स dx। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे यहाँ कैंसिल होगा, बचा क्या, रूट का जब स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ हमारे पास यक्स हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे ये भी यक्स हो जाएगा, माइनस 2 dx। अब यहाँ हम देख रहे हैं कितने टोटल पद हैं, 3 हुए, तीनों का हम अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे, यक्स का अलग, 1 बाई एक्स का समाकलन अलग, dx का यक्स जिसका कोई पावर ना हो, पता ही चुके एक मान लिया जाता है तो एक जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का होता है लॉग मॉड एक्स माइनस 2, dx का क्या हो जाएगा यक्स प्लस c। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसे अगले क्लास में हल किया जाएगा।